धीरधैनं श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्र दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं, जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मास। शक्ति राम अवध की जानो, और जान की शक्ति मानो। बैकुंठन अवतर्यों गोसाई, और शक्ति रूप अवध प्रगटाई। शक्ति जन्मी जनकपुर, और ब्रह्म अवध में जन्मे हैं। और देखो गुप्त नवरात्रा में ये राम नाम ही सब धन है। सबसे बड़ा धन भारत का, और जगत धन जान, पूरे त्रिलोक का ही ये धन, और वह धन है राम भगवान। है उमा जी, हम कितने निर्धन हैं और कितने भाग्यशाली हैं। आज गुप्त नवरात्रा में वो गुप्त रहस्य संपूर्ण भारत के भक्तों को मैं बताना चाहता हूं, हिमालय के अदृश्य संतों को बताना चाहता हूं कि धन धन है श्री राम जी, जिसके पास धन नहीं होए, राम धनऊ नहीं होए तो ये जग निर्धन होए। सारे जगत के धन, सारे संसार के धन, लंका का धन बेकार है। गर राम धनऊ भारत नहीं होता, तो राम जन्म अवध नहीं होता। क्यों जन्मे अवध में श्री रामा, कोई न जाने उनका कामा। नरलीला श्री राम की, और अवध शुरू हो जाए। बाल कांड में बालक बनकर अवध जन्मेंगे आए। तो प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हमने नियम बदलते देखा, और बैकुंठ छोड़ते देखा, नारायण शक्ति को जन्म लेते देखा। ये प्रेम तो भारत में ही है, और जगह होता ही नहीं। हम भी उस राम से प्रेम करें, हमसे और काम होता ही नहीं। तो बालकांड में प्रेम ही, और प्रेम प्रेम गति पाए। जब देखा प्रेम भारत वालों का, तो राम जन्म हो ही जाए। राम जी छोटे हो गए, प्रेम बड़ा हो गया, और बाल कांड हो गया। बालक बन के अभिजीत में, और नवरात्रा नवमी जन्माए। और चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को 4 लाल यहां प्रगटाए। इतना है प्रेम राम से भारत, और राम भूल नहीं पाते हैं।
जब जब कोई राम बुलाता है वह अवध में प्रकट हो जाते हैं। और हृदय में प्रकट हो और देखो ये श्री राम जब जब जन्मे भारत में और करते हैं कल्याण। अब ये तो एक पक्ष है, भगवान शंकर कहते हैं कि दूसरा पक्ष दिखाते हैं। तो प्रेम से प्रकट होय में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। इतना प्रेम देखा जब भारत का, कौशल्या दशरथ और सुमित्रा का। और देखो अवध में जन्म गए और बैकुंठ पति नारायण। ये ऐसा कभी होता नहीं, कभी न होगा ना। प्रेम के वश में राम जी और देखो अवध प्रगटाए। तो उमा जी अयोध्या में राज करने के लिए राम जी नहीं आए। इतनी बड़ी सत्ता त्रिलोक की नारायण छोड़ते कभी नहीं, लक्ष्मी भी छोड़ती कभी नहीं। गर भारत वालों का प्रेम राम से और देखो अवध में होता ही नहीं, तो त्रिलोक की सत्ता छोड़कर और प्रगटे अवध में राम। प्रेम के वश में राम है और उन्हें नहीं कोई काम। तो यह है प्रेम का चमत्कार, यह है राम जी की प्रेम नीति, यह भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम की राम नीति, जिसे गुप्त नवरात्रा में भगवान शंकर संसार के अदृश्य हिमालय के ब्रह्मवेताओं को बता रहे हैं कि भाई प्रेम में कोई कमी है क्या, और प्रेम में कोई लेन देन होता है क्या, कोई सत्ता होती है क्या प्रेम की। प्रेम बड़ी सत्ता जानो, प्रेम ही सत्य रूप मानो। और प्रेम से भजो गुप्त नवरात्रा में तो राम हृदय में सब मानो। जिनके कपट दंभ नहीं माया, उनके हृदय बसो रघुराया। ये मातंग ऋषि ने कहा था कि जिनके हृदय में छल कपट पाखंड न हो, सत्ता के प्रति लोभ न हो, उनके सभी भारतवासियों के हृदय में आप निवास कर जाओ, मेरे हृदय में भी कर जाओ। तो राम वहां निवास करते हैं, वो अयोध्या में नहीं, संपूर्ण भारत की समस्त आत्माओं में और संपूर्ण त्रिलोक की आत्माओं में निवास करते हैं। बस प्रेम चाहिए। यदि प्रेम नहीं है हरिहर का, तो राम वनवास में जाते हैं और छोड़ देते हैं राजताज अवध का। वो तो प्रेम को प्रकट हो जाते हैं। तो जब देखा प्रेम माताओं का और देखा प्रेम अवध भारी, और देखा प्रजा अवध की, तो जन्म गए राम या अवतारी। तो विप्रदेनु सुर संत हित और लीन मनुज अवतार। दो तरह के ब्राह्मण थे उस समय, एक सत्ता प्रिय ब्राह्मण थे, एक सत्य प्रिय ब्राह्मण थे। तो सत्य प्रिय ब्राह्मण अयोध्या में रहते थे और सत्ता प्रिय ब्राह्मण लंका में रहते थे। दो ही धर्म थे, दो ही जातियां, मानव दानव जान, दोनों तरफ ही ब्राह्मण। और देखो प्रगटे राम भगवान गुरु वशिष्ठ, ब्राह्मण भारी, और जन्मा दिए रे राम अवतारी। ऐसा ब्राह्मण हमने नहीं देखा, गुरु वशिष्ठ को देखा मैंने, जिसे शृंगी ऋषि को बुला करके भाग्य में नहीं थे दशरथ के, पर 4 लाल जन्मा डाले। ऐसी ब्राह्मण की शक्ति भारत में और अवध की किस्मत पलट डाली। और उधर ब्राह्मण लंका का, और देखो रावण कहलाता था। ब्राह्मण का कोई गुण ही उसमें नहीं, वह तो सत्ता पे ललचाता था।
तो दानव जितने जगत में सबको सत्ता से मोह, उनको मतलब क्या राम से, उनको तो सत्ता ही सब होए। तो सत्ता सुख में रावण ने और दिया आतंक फैलाए। अरे क्या कोई भी होकर मुझे चुनौती दे तो मैं आतंक दूं फैलाए, चाहे राम हो या कोई भी हो, सबको हमारी अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी यदि इस मृत्युलोक में रहना है, इस संसार में रहना है। बड़ी चुनौती थी। दोनों तरफ ब्राह्मण थे। शिव जी का प्रिय था रावण और राम जी सबसे ज्यादा प्रिय थे शंकर को। तो दो पाटन के बीच में शंकर फंस गए जो, अरे किसको बचावे किसको हटावे, और संशय शंकर होए। और जगत गुरु शंकर बोले, और देखो ये भंडारी थे। तब कहा राम से हंस करके, अरे राम यहां अवतारी थे कि राम लंक में जाओ जब तो मैं स्वर आपका बन जाऊं, और जो जो भी आप बोलोगे वहां वह सब में ही खुद कर पाऊं। तो राम का स्वर बन गए शिव जी, तब लंका विजय हो पाई थी और ब्राह्मण लंका का मारा गया, ये करामात प्रगटाई थी। तो रामेश्वर पे लिखा हुआ था विजय राम की होय, और शिव जी ने छोड़ा चंद्रमा त्रिशूल अर्धंगी रूप और राम के कंठ में होय। तो राम के स्वर बन गए। यदि राम के स्वर शिव जी नहीं बनते तो शायद उस लंकापति ब्राह्मण के ऊपर विजय राम जी कर नहीं सकते थे। तो धन्य धन्य रामेश्वर और भोले भंडारी, अरे इतनी कृपा करी रे राम पे कर दी सारी। एक रूप एकादश सेनापति बन गए रामा, धन्य धन्य हनुमान पवन सुत जाना। अतुलित के बलधाम बजरंग बन आई। और देखो वायु सेनाध्यक्ष कपिराई। वायु सेनाध्यक्ष भगवान राम के हनुमान जी थे और थल सेनाध्यक्ष सुग्रीव था और जल सेनाध्यक्ष अंगद था। और इन सब के वृद्ध सलाहकार तीनों सेनाओं को पर नियंत्रण रखने वाले जामवंत जी थे। इतनी सशक्त नरवानर सेना और शिल्पकार नल नील बने और इतने शक्तिशाली इंजीनियर जो 16 दिन में पुल निर्माण किए। तो राम सेतु का निर्माण 2 बालक किया था, चारों युग में आज तलक कोई नहीं कर पाए। 16 दिन में पुलिया बन गई और चूना पत्थर नहीं दिखाए। राम नाम से तेरे पत्थर ऐसी कौशल कला दिखाए। मातंग के वो शिष्य भवानी ऐसा इंजीनियर कोई ना आए। रावण भी घबरा गया, देखो इन बालक ने क्या कला दिखाए। ये थी भारत की कला कौशल का नमूना। चारों युगों में हमें भारत में इस कला को पैदा करना चाहिए कि वो 2 बालक, उनके पास ऐसा क्या कला कौशल था जिन्होंने रामेश्वर से लंका तक बंदरगाह बना डाला, राम सेतु, और राम नीति के खेल को समझ न पाए कोई। अरे जब सत्ता बड़ी भारत में होती, राम बड़ा नहीं होए। भारत में चारों युगों का प्रमाण है कि यहां पर सत्ता बड़ी होती है, राम बड़ा नहीं होता। चलो प्रसंग अब बालकांड का, प्रेम प्रसंग पूरा जानो। और बाल लीला जब करी राम ने, सौभाग्य अवध का सब मानो। तो अवध प्रेममय भूमि हो गई सरयू, सब संसार सारे त्रिलोक की शक्तियां अवध पे है न्योछार। अयोध्या पर न्योछार हो गई त्रिलोक की शक्तियां कि
इतने पागल प्रेम में सारे ही नर नारी, राजा दशरथ और महतारी और चारों भाई, शक्ति है सारी। राम प्रेम में पागल देखो, अवध में सब कुछ होता है, पर मंथरा ने जब चाल चली तो सब कुछ उल्टा होता है। सत्ता का षड्यंत्र अयोध्या कांड उसे ही सब जानो, और जब सत्ता राज तिलक का अवसर आया और पल में राम दिया वनवास, राम त्याग दिया अवध ने, और धन धन दशरथ जान, पिता है श्री रामचंद्र के, और दिया उन्हें वनवास। और जितनी माताएं राम से करती थी प्रेम, पर सत्ता के खातिर देखो भूल गई सब प्रेम। तो प्रेम नीति जब बिगड़ती है, जब राजनीति हो जाती है, और राजनीति में प्रेम नहीं, वहां तो सत्ता ही सुख पाती है। तो सत्ता के खातिर और राम चले रे वनवास, छोड़ अवध के ताज को, छोड़ा प्रेम का आवास। सारे प्रेम को अयोध्यावासी भूल गए, राजा दशरथ भूल गए, कई माता सुमित्रा कौशल्या भूल गई, और राम जी को राज तिलक नहीं, वनवास में जाना पड़ता है। सत्ता ऐसी है अयोध्या की, पर सब कुछ सहना पड़ता है। अरे जो त्रिलोक की सत्ता का मालिक, कितनी सी सत्ता अवध की है, और छोटी सी अयोध्या है भारत में, और वह कितनी छोटी सी सत्ता है, पर उस सत्ता के लिए भी हुआ वहां षड्यंत्र, और अवध को छोड़कर राम जी परम स्वतंत्र। भगवान राम ने कहा कि आज इच्छा मेरी सरस्वती ने गुप्त नवरात्रा में पूरी कर दी। छठी रात के अंक है और तिलांजलि दे रहे। तो प्रेम परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव करे इच्छा मन जोही। तो सत्ता के लिए चारों युगों में भारत में षड्यंत्र होता है, और इस सत्ता को के लिए राम जी को भी वनवास लेना पड़ा, जो भारत के सबसे प्रिय थे। ऐसी होती है सत्ता, इसलिए सत्ता के मोह को त्याग दो। तो राम ने 2 बार इस सत्ता के मोह को त्यागा। एक बार नारायण ने बैकुंठ की सत्ता का ही त्याग कर दिया। ऐसा चारों युगों में कोई राजा हमें दिखाई देता नहीं जो सत्ता का मोह त्याग दे, कोई भी नहीं है। अक्षर अक्षर सत्य कह रही वाणी, और दे रही कोकिला को श्रद्धांजलि। बसंत थी रागनी थी, और जिसके स्वर में सरस्वती, उसकी हो गई है सदहु गति, व लता पता ये बता ही गई। तो प्रेम की थी रागनी, और शक्ति थी भवानी मां, और उस लता को श्रद्धांजलि और शिव दे रहे हैं यहां। तो वाणी की श्रद्धांजलि, सदगति गति तन होय। गुप्त नवरात्रा में दरवाजे बैकुंठ के खुल गए, तो ऐसी राग और रागनी और भारत में कभी न आएगी, उसकी आवाज का जादू ही और राम प्रकट कर जाएगी। तो धन्य धन्य जो भी गए, और राम गए रे वनवास। अयोध्या कांड में होता है, और सब रहते राम के साथ। तो राम जी को वनवास दे दिया। विधाता ने छठी रात के अंक लिखे ब्रह्मा जी ने कि राम तुम्हें वनवास में जाना पड़ेगा। राम जी ने कहा तुरंत चला जाऊंगा, क्योंकि मैं परम स्वतंत्र हूं, सत्ता के मोह में नहीं फंसता, मैं तो सत्य के साथ ही रहता हूं। जहां कहो ब्रह्मा जी चला जाऊं, मैं तो प्रजा के संग ही रहता हूं। तो सारा भारत राज है मेरा, और मेरा प्रजा मेरी परिवार, उनके साथ ही लगेगा 14 बरस दरबार। सिया भर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो राम जी के साथ राजमहल का कोई भी व्यक्ति नहीं आया, केवल सुमंत रथ। सप्तमी रथ सप्तमी तो कल है, कल तो मंगलवार है,
और हनुमान जी भी एक रथ हैं जिन्होंने राम को कंधे पर बिठा लिया था, लक्ष्मण को कंधे पर बिठा लिया। ये प्रसंग पंपापुर में आएगा। अभी अयोध्या कांड का प्रसंग है। राम जी अयोध्या के राज को छोड़ रहे हैं। राज तिलक को छोड़कर हंसने लगे श्री राम, धन्य धन्य तुम सरस्वती जो करा देव का। सरस्वती जिनका जन्म बसंत को हुआ होता है, धन्यवाद दिया राम जी ने कि धन्य हो। छोटी सी सत्ता में देखो और फंस गई कैकेयी माता, और दशरथ के जो वचन दिए थे और कर दिए पूरे भाग्य विधाता। राम चाहते सत्ता छोड़ना, क्या क्या शुभ शगुन पाया है। और ये भी राम की लीला है और ये भी राम की माया है। तो लता गई बैकुंठ को और दी श्रद्धांजलि ताय, और राम चले वनवास को और मंगल मोद मनाए। राजमहल का एक भी और माता पिता न आए, पर अयोध्या की प्रजा धन्य है। कोल की रात भील वनवासी जो चले राम के पास। राम के साथ जाने वाले तो राम प्रजा थी। तो हे भारतवासियों, ये भारत का धर्म बता रही है, राजनीति बता रही है वाणी। भगवान शंकर बता रहे हैं कि राजनीति और रामनीति में बड़ा अंतर होता है। राजनीति में सत्ता के लिए षड्यंत्र होते हैं। अयोध्या के को ताज के लिए राम को वनवास लेना पड़ता है। इसलिए अयोध्या कांड से कुछ सीखो। अयोध्या कांड जो भी करता है उसे वनवास में जाना पड़ता है। और सत्ता के लिए वनवास, सत्य के लिए नहीं। सत्य का तो कभी वनवास होता ही नहीं है। राम जी ने कहा कि जैसी आपकी इच्छा है, जैसे आपके भाव, हम तो चलेंगे बैठकर और केवट की ये नाव। हम तो इस नाव में बैठ करके जाएंगे। प्रजा हमारे साथ है और हम बने प्रजा के दरबार, और जिसके साथ ही प्रजा हो उसकी बने सरकार। जिसके पास सत्ता रहे वह नहीं बनाए सरकार, और कह गए शिव जी जो कहना था ये सत्य सत्य साकार। अरे चाहे कैकेयी तुम मेरा सबसे प्रिय, और भरत मेरा ही भाई है। मैं भी चाहता था सत्ता उसे मिले, ये राम कहे समुझाई है। जिससे मेरा सबसे ज्यादा प्रेम उसका नाम भरत मानो, और मैं भी बड़ा प्रसन्न हूं वनवास लेकर, और राज तिलक भरत मानो। तो भरत के कर दो राज तिलक, मुझको तो खुशी भारी होगी, मुझको तो खुशी भारी होगी। पर वो नहीं लेगा राज तिलक अवध का, क्योंकि उसको तो राम शक्ति प्यारी होगी। वह तो जाएगा नंदीग्राम में और पावड़ी राज चलाए। सत्ता उसको प्रिय नहीं है, एक भरत है भाई। शत्रुघ्न तो शत्रुओं से रक्षा करेगा अयोध्या की, और भरत नंदीग्राम में भारत की रक्षा करेगा अयोध्या की। और राम लक्ष्मण और सीता रामनीति को भारत में फैलाने के लिए और लंका को नष्ट करने के लिए, क्योंकि लंका का ब्राह्मण रावण आतंक फैला रहा है। तो हमें सत्ता बाद में लेंगे जब तक वो आतंक हटा नहीं दे, क्योंकि सत्ता तब ही सुरक्षित जब प्रजा का होए साथ। अगर प्रजा साथ नहीं होती है तो मात खाते रघुनाथ। तो बड़े बड़े राम और रघुनाथ को भी मात खानी पड़ी सत्ता के षड्यंत्र के लिए। जब अयोध्या के राजमहल में षड्यंत्र हुआ तो राम जी मात खा गए, जबकि लंका के विजेता रहे। तो सत्ता अच्छे अच्छे सत्ता के षड्यंत्र में बड़े बड़े चक्रवर्ती फंस जाते हैं, और भगवान राम को भी मात खानी पड़ जाती है। और अयोध्या में हुआ था। वाल्मीकि लिख रहे, तुलसी दे रहे ज्ञान। अरे ये तो अयोध्या कांड है जिसका करे वाणी गुणगान। तो अयोध्या कांड तो होता ही सत्ता का षड्यंत्र है। पूरी अयोध्या कांड रामायण में और वाल्मीकि में तुलसीदास जी ने जो लिखी सत्ता के लिए षड्यंत्र था, जो राजमहल में ही उत्पन्न हुआ और राजमहल में ही समाप्त हो गया। प्रजा ने उस षड्यंत्र का साथ नहीं दिया और राम जी के साथ रही, और राम जी का राम राज्य भारत में हुआ। तो अयोध्या कांड
सबसे बड़ा सत्ता का ये कांड, और सत्ता छोड़ के चले राम जी, और गले मिले रे भगवान साधु संत, मिले रे भगवाना कोल की रात भी लगती जाना। ये भारत की प्रजा सुखारी, जे जे मिले राम रघुवारी। और अरण्य कांड जंगल गति पावे, और जंगल में मंगल हो जावे। अयोध्या कांड के बाद अरण्य कांड आता है, जंगल में मंगल। तो भारत में भगवान राम जी ने छोटी सी सत्ता अयोध्या की छोड़ दी, क्योंकि उन्हें लगा कि स्वार्थ है। सुर नर मुनि जन सब की रीति, और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। इतने बड़े प्रेम में भगवान राम को छोड़ रहे हैं ये राजमहल वाले, जिन्होंने तपस्याएं करके करोड़ों वर्ष की तपस्या की थी, कश्यप और अदिति ने। और भाग्य में संतान नहीं होते हुए भी राम जी बैकुंठ का राज छोड़ करके उनके प्रेम में के खातिर अयोध्या में आए थे। और सत्ता ने उस सारे प्रेम को, घी में दूध में मक्खी डल गई, चले राम वनवास, वह सत्ता बेकार है जिसमें राम नहीं पास। तो सत्ता ही बेकार है जिसमें राम नहीं। और राम को छोड़ रही है अयोध्या। अयोध्या का मतलब क्या है? भगवान राम ने उस पावन धरती को जन्म भूमि बनाया है। ये आज तलक कोई भारत में समझ नहीं कोई पाया है। अवध बनी थी इसलिए राम प्रेममय होए, सारा भारत राममय और मंगल इसमें होए। यहां सत्ता और प्रजा में नहीं कोई भेदभाव, और सत्ता सारी प्रजा के लिए हो ये कुर्बान। जो सत्ता प्रजा के लिए कुर्बानी दे, वो राम जी ने करके दिखाया कि चाहे मेरी और मेरी पत्नी की और मेरे भाई की कुर्बानी हो, पर पहले आतंक हटाऊंगा, क्योंकि प्रजा तभी कल्याणी हो। प्रजा हो ये कल्याण जब राजा जंगल की ओर। सारे भारत वर्ष में हुआ राम का शो। राम जी को कोई अयोध्या में ही जानते थे उस समय, लेकिन सारे भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक दक्षिणाखंड में भी राम की जय जयकार होने लग गई। सारे साधु संतों ने ऐसा प्रचार किया। तो राम का तो प्रकाश होता है, राम जी का प्रचार नहीं होता। यदि कोई राम जी का प्रचार करे तो सोच लो झूठा व्यक्ति है। सत्य का, सूर्य का, चंद्रमा का ये कर तो प्रकाश होता है, अपने आप होता है। कोई पोस्टर कभी छपता नहीं, और देखो कभी नहीं था चारों युगों में राम का, और जगत प्रकाश दिखाए। तो सारे भारत में प्रकाश हुआ, और राम चले जंगल में जब, और साधु संतों से मिले राम, और शिव भी बन गए उनके स्वर। तो रामेश्वर स्थापना, और शिव भी राममय हो। इतना प्रेम शिव जी का राम में, तब रामेश्वर गति हो। तो भगवान राम ने कहा कि भाई मुझसे 3-4 व्यक्तियों ने बहुत प्रेम किया। कौल किरात भील वनवासियों ने किया, केवट ने किया, शबरी ने किया, सारे साधु संतों ने किया, सुग्रीव ने किया, और अंगद ने किया, नल नील ने किया, जामवंत जी ने किया, और तीनों त्रिलोक के जगत गुरु भगवान शंकर तो मेरे स्वर बन गए। इनको तो कोई राजताज चाहिए ही नहीं। धन्य धन्य गुरु शंकर स्वामी, जो बन गए स्वर गति अंतरयामी। जो भी मैं जब बोलूंगा वह सारा सच हो जावेगा, और राम नहीं है लंका में इसलिए प्रकोप दिखावेगा। पर एक राम लेने वाला विभीषण लंका को बचावेगा, इसलिए हटाते उसको अब हम, और लंकापति लात लगावेगा। तो राम नाम जपने वाले पर लगी रावण की लात, और छोड़ गए विभीषण लंका को, और लंका हुई समाप्त। तो शरणागत श्री राम के आए विभीषण पास,
राम छूट गया लंका से तो लंका हो गई नाश। तो जहां राम नहीं, शिव जी ने कह दिया वो लंका किस काम की, सोने की भी हो तो बेकार है। तो रद्दी की टोकरी है सत्ता, रावण की सत्ता रद्दी है, रावण की सत्ता रद्दी है। अरे सबसे बड़ी अयोध्या है जो राम नाम की गद्दी है, उस गद्दी पे सब प्रेम करो, सब भारत वालों एक रहो। और सबसे पहले तुम भारतीय हो और हिंदू नहीं कोई जात कहो। सबसे पहले हम भारतीय और भारत का गौरव बढ़ाएंगे और जात पात को गले लगाकर सब में मेल मिलाएंगे। ये राम नीति बतला रहे शिव गुप्त नवरात्रा में बतलाई। इस कारण देखो अयोध्या में और राम जन्मभूमि पाई। धन्य धन्य वो जन्मभूमि जिसमें जन्मे राम। और शंकर भी बोले भंडारी अरे भो करे प्रणाम। सामने आपके रहूंगा बन के काशी विश्वनाथ। कर संकट हो पूरे त्रिलोक पे तो उसका कर दूं नाश। तो काशी पशि विश्वनाथ और अवधपति गति जाए। और जय 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 श्री कृष्ण जो मथुरा प्रकट हो ही जाए। तो काशी मथुरा अयोध्या और शक्ति बड़ी विशाल, तीनों जगत गुरु और भारत के। और देखो वद के लाल अयोध्या में, अयोध्या के लाल राम जी हैं और अयोध्या के रक्षक काशीपति विश्वनाथ हैं। और सारी दानवता को नष्ट करने वाले और समस्त संपूर्ण मानवता का प्रकाश करने वाले जो प्रेम से प्रकट होने वाले भगवान कृष्ण मथुरा में। तो मथुरा काशी अयोध्या और तीनों ही ये राम। यहां कोई सत्ता नहीं, यहां तो सत्ता है भगवान। इसलिए भगवान की सत्ता से बड़ी कोई सत्ता नहीं होती। और अयोध्या कांड में सत्ता के लिए ही कांड होता है और सत्ता को वनवास में जाना पड़ता है। इसलिए जो भी करेगा कांड अयोध्या उसकी सत्ता हट जाती है। और यह तो श्राप है रामचंद्र का। और देखो शक्ति प्रकट आती है। तो अयोध्या के लिए कभी नहीं करो सत्ता का कांड। अरे सत्ता यहां पर हर युग में और बने हैं राजा राम। यहां तो राम जी की सत्ता चारों युगों में रहती है। अयोध्या में इसे कोई हटा नहीं सकता। काशी विश्वनाथ की सत्ता को दुनिया में चारों युगों में कोई दानव हो या मानव हो हटा नहीं सकता। और भगवान कृष्ण की सत्ता को मथुरा से कोई हटा नहीं सकता। तो ये तीनों बड़ी सरकार है, इनकी जय जयकार है। बाकी सारी सत्ताएं हाहाकार। इसलिए सत्य है तीनों, शिव भी तीनों, सुंदर तीनों ही मानो। सत्यम शिवम सुंदरम भारत और अयोध्या को मानो। काशीपति ये विश्वनाथ और ये मथुरा की भूमि है। 33 करोड़ देवता और पूरे त्रिलोक ने चूमी है। ये है गुप्त नवरात्रा वाणी। और नमन करो रे भगवान एक नाम जो ले नवरात्रा। तो भारत का कल्याण मंगल भारत होएगा। बन जाओ भारतवासी, जात पात को छोड़ो भैया। हम मथुरा अवध और काशी, हम तो मथुरा अवध और काशी हैं। ये जात पात क्या होती है? क्या आप लोग भारतीय नहीं हो? क्या भगवान शंकर काशी विश्वनाथ भारतीय नहीं है? क्या राम जी भारतीय नहीं है? और क्या भगवान कृष्ण भारतीय नहीं है? तो ये तो कहो कि ये भारत के हैं, तीनों लाल भारत के। तो फिर आप क्या इन लालों को सम्मान नहीं दोगे? तो सबसे पहले सम्मान भारत मां का होए। जहां जन्मे ये लाल सब माला माल सब होए। तो जहां ऐसे लाल जन्मते हो तो धरती माला माल रहती है। तो ये माला माल वाणी है। और सत्ता तो कभी कंगाल हो जाती है, कभी माला माल हो जाती है। जिसको मिल जाए वो माला माल और जिसकी हट जाए वो कंगाल। इसलिए सत्ता में एक गन्ने की तरह होती है सत्ता। जब तक वो गन्ना उस ईख में न पिले तब तक उसका रस निकलने के बाद लोग उसको फेंक देते हैं, किसी भी उपयोग में नहीं रहती। गन्ने का
और सत्ता का महत्व जब तक है जब तक उसमें रस हो। तो रस और मिठास और भारतीयता को और राष्ट्रवाद को बना करके रखी। ये राष्ट्रवाणी है, क्योंकि गुप्त नवरात्रा में गुप्त वाणी का प्रसारण भगवान शंकर करते हैं। तो हम सबसे पहले राष्ट्रीयता सीखें, राम के गुणों को सीखें, उन सद्गुणों को, राम कृष्ण और काशी विश्वनाथ के सद्गुणों को हमारे हृदय में प्रकट करके हम भारतीयता का नाम रोशन करें, न कि जात पात करें। क्योंकि पहले भारत देश है, बाद में जात और पात। लंका में जब जात बनाई तो खाया रावण मात। लंका में थी जाति, एक ही जाति के लोग रहते थे और उस जाति के ऊपर बड़ा फूलता था रावण। लंका नष्ट हो गई। इसलिए हम अनेक होते हुए भी एक हैं। ये भारत एक है, ये भारत माता एक है। यहां की शक्तियां राम और कृष्ण और काशी विश्वनाथ जगत गुरु भगवान शंकर एक हैं। तो जब ये एक है, कभी अनेक नहीं हो सकते और सब अनेक इनके अंदर एकता में बंध जाते हैं। तो एकता ही भारत माता का सबसे अमोघ शस्त्र है और यह अमोघ शस्त्र भारत को हमेशा विजेता बना करके रखता है। इसलिए विजय तो राम की होनी चाहिए, सत्ता की नहीं। विजय तो सत्य की होनी चाहिए, सत्ता की नहीं। विजय तो भारत की प्रजा की होनी चाहिए, जिसके लिए ही तो राम जी आते हैं। जिसको रसपान करा नहीं तो राम जी आते हैं, कृष्ण आते हैं, काशी विश्वनाथ आते हैं, सारे अवतार आते हैं, 24 अवतार आते हैं। क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं कि सत्य का प्रकाश इस भारत में ही रहता है, और जगह कहीं होता नहीं है। वहां तो भोग होते हैं। तो भोगों को सब त्याग कर भजो राम का नाम, छोड़ो अयोध्या कांड को तो भली करेंगे राम। भारत का कल्याण हो, भारत हो अवतार, नई सदी 21वीं और कल की अवतार साकार। बोलो जय श्री राम, जय भगवान, जय भारत माता।